झारखंड के हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो है जितने भी रिम्स के ज़मीनों में अवैध कब्जा कर रखे हैं उनको जल्द से जल्द जो है खाली करवाने के लिए वही तहत जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग जो है सभी जगहों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। आज डीआईजी ग्राउंड में आज 5वां दिन है और 5वां दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। आप ठीक मेरे पीछे आलीशान बंगला देखते होंगे, उस बंगले में कुछ दिन पहले जो है खूबसूरत दिखती थी और इस बंगले को अब जो है जिला प्रशासन की ओर से ध्वस्त किया जा रहा है। और इनके जो मालिक घर के मालिक है वो जिस तरह से बता रहे थे कि मेरे मोटेशन, मेरे रसीद, मेरे तमाम चीज़ को जो है वो दिखा रहे थे, लेकिन नहीं मान रहे थे। हालांकि जब उन लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा था, जब हम लोग को जो घर बना रहे थे उस टाइम नहीं तो सीओ देखने के लिए आए थे, नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से देखने आए थे और नहीं तो कोई रोक टोक करवाने के लिए आए थे। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है जब हमने यहाँ पर जो है इनके नक्शा कैसे पास हो गया, ये सवाल सबसे बड़े है। ये मेरा सवाल नहीं है, ये घर के मालिक लोगों का सवाल कर रहे हैं। हमारे साथ तो कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी जो है यहाँ से लगभग 3-4 मकाने जो आलीशान बंगला बनाया गया था, उसके बाद जो है लगातार जो है जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इनके भी ज़मीन है, इनके भी घर जो है आलीशान बंगला बनाया गया था और उसके बाद जो है जिला प्रशासन की ओर से ध्वस्त किया जा रहा है। हम इन्हीं से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहिएगा, आप लोग तमाम पेपर जो है यहाँ पर जो मुस्तैद अति पदाधिकारी है उन लोगों को दिखाने के लिए कोशिश की मगर नहीं देखे। सर अब क्या बोलेंगे, सारी बातें तो हमने कल ही रख दी थी, लेकिन आज भी हमने बहुत कोशिश की कि सर हमारा कल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल हियरिंग है, कम से कम उतने दिन तक तो रुक जाइए। एक दिन की ही तो बात है, एक रात की बात है, कल जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद आप जो करना है कर लीजिए। लेकिन उन्होंने इस बात को भी नहीं माना और सिर्फ हाई कोर्ट का जो आदेश है बस उसी पर कायम रहे और ये सब जितना उन लोगों ने प्रोग्राम रखा है नस्तानाबूद करने का वो कर लिया। अच्छा, आप लोगों के द्वारा जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिस टाइम हम लोग ज़मीन लिए उसके बाद एक दिन में घर नहीं बनाया जाता है, कई दिन जो है घर बनाने में टाइम लगा, उसके बाद नहीं तो सीओ की ओर से, नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से, नहीं तो नगर निगम की ओर से, उसके बाद फ्लैट का नक्शा कहीं ना कहीं आप लोग जो है उपलब्ध करवाया होगा। बिल्कुल कराए हैं सर। ये जो आपके पीछे वाला जो घर है इसमें नक्शा पारित किया गया है, यहाँ भी जो घर था इसमें नक्शा पारित किया गया था, यहाँ जो पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसमें भी नक्शा पारित है, उसके बाद वाले मकान का भी नक्शा है। इस मकान का तो करीब 15 लाख के आसपास अभी लोन भी चल रहा है। इसके जो पीछे वाला मकान है वो हमारी एक रिटायर्ड नर्स हैं और उनका सारा रिटायरमेंट का पैसा उस घर में खर्च कर दिए हैं वो, और उसके पीछे वाला जो बड़ा मकान है वो तो करीब 50 लाख का लोन लिए हुए हैं। अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि अब जो करना है नेस्तनाबूद तो हो गया, लेकिन ये जो लोन्स बाकी है उसका हम कैसे चुकता करें और किसके एवज में चुकता करें, कौन भरपाई करेगा। हम भी छोड़ देते हैं लेकिन बैंक तो मानेगी नहीं, या कि कोई प्रशासन आकर के उसको लोन भर देगा, ये तो हो नहीं सकता। तो इस सब बहुत सारी बातें ऐसी है सर जो हम लोग के लिए दुखदायी है। और जैसे हमने हाई कोर्ट के पास स्टे के लिए रिक्वेस्ट किया था तो वो तो रिजेक्ट हो गया। अब जिस भी किसी कारण से हुआ है, लेकिन फिर भी हमने जो सुप्रीम कोर्ट को रुख किया था तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद लगा रहे थे कि एक दिन का जो टाइम उन्होंने दिया है, एक पिछला हियरिंग 15 तारीख को था और एक दिन के बाद यानी कि 17 तारीख को जो लास्ट हियरिंग था उसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो भी डिसीजन हो वहाँ पे वहाँ तक तो प्रशासन रुक जाती और जो भी हमारा छोटा मोटा जो भी सामान हमारा है जो इतने दिनों से हमने जमा कर रखा था किसी भी रूप में वो हमारा अपना था, अब वो उसको समेटने में कितने सारे बर्बाद भी हो गए, बहुत कुछ हो गए। अब उसके लिए हमें टाइम मिल जाता और एक दिन में शायद बहुत कुछ
कुछ हो सकता था, लेकिन ये माने नहीं और अपना काम चालू रखे। तो हमें इस बात का दुख रहेगा हमेशा के लिए कि कल का जो फाइनल हियरिंग आने वाला है, मेरे डिसीज़न जो आने वाला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो भी आएगा अब तो हम सुनेंगे, सही हो गलत हो अच्छा हो, हम गलत हो या जो भी हो तो हम उसे मान लेंगे। बस हम अब यही सोच कर चल रहे हैं। सर ये तो मेरे ख्याल से प्रशासन के जितने भी मेंबर्स यहाँ आए हुए थे, चाहे वो सरकार की तरफ से आए हुए थे, चाहे वो प्रशासन की तरफ से आए हुए थे, चाहे वो हाई कोर्ट की तरफ से आए हुए थे, इवन जो गांव हमारा यहाँ पे है, जो हर परिवार जो रोड पर खड़ा होकर इस तरह का नज़ारा जो देख रहा है, किसी को दुख हो रहा है या क्या हो रहा है ये हम तो बता नहीं सकते, लेकिन आप भी इसका अनुमान लगा सकते हैं कि उनको भी क्या लग रहा होगा। तो ये बहुत दुख लग रहा है कि सर कि मतलब आशियाना किसी का टूट जाना, इतने दिनों से मैंने संचित किया हुआ एक एक चीज़ का जुगाड़ कर कर मैंने घर बनाया हुआ घर एक दिन में नहीं बनता है। वो ज़मीन खरीदने से लेकर के उसकी छोटी छोटी जो एक ईंट की जो तह जो लगती है घर में, वो कितना दुखदाई होता है। एक ट्रैक्टर ईंट मंगाने का, एक बोरा सीमेंट का जुगाड़ या फिर बालू का जुगाड़, या कच्चा मकान है तो मिट्टी का भी जुगाड़, उसमें भी तो कुली रेजा या फिर जो भी खर्च आएंगे उसमें लागत जो लगेगी उसके लिए खर्च करना ही पड़ता है। तो इतने सारे खर्चेस का क्या मोल हुआ? इन्होंने इसे इतने दिन से जो हम करके रखे हुए थे उसको मैंने 5 मिनट में या 2 मिनट में इस तरह का नेस्तनाबूद कर दिया। तो ये तो सबके दुख की बात है। सबके फैमिली मेम्बर से जितने यहाँ लोग आए हुए थे उनके सबके घर में है। हमें तो लगता है कि उनको तो नींद भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो भी अपने परिवार के साथ है ना। और इस कड़ाके की ठंड में जिसका इस तरह का हो गया उनका क्या हाल होगा? वो तो अपना सामान इधर का उधर करने में लगे हैं, जुगाड़ करने में कि क्या बचे मेरा, और बुलडोजर तो चालू है। तो बता सकते हैं कि कहाँ रहेंगे? क्या उनका खाना कहीं बन रहा है या कोई खाना पका करके दे रहा है या कोई पूछ भी रहा है कि आपने अभी खाना खाया कि नहीं? तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं सर। ठंड है तो बच्चे लोग को हम लोग बाहर रखे हैं, क्योंकि अगर वो देख लेते तो पता नहीं उनका जीवन में हमेशा के लिए ये तस्वीर छप जाता। हमने उनको बोला कि आपको अभी नहीं आना है, जो भी है हो गया, बाकी हम लोग कर लेंगे, आप मत आओ यहाँ पे। बस हम लोग उनको नहीं ले आए बच्चों को। सारे कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं थे। जब तक सामान समेटने के थक का मतलब घर नज़र आ रहा था तब तक वो हमारे साथ थे, लेकिन जब इस तरह तोड़ने की बात हुई तो हमने उनको रोक दिया उन घर में कि आप मत आओ, हमारे इसको तुम देख नहीं पाओगे और जीवन भर आपके, हमारी तो जीवन के समय आगे बढ़ गई है, लेकिन आपका आने वाला जो कल है आपका क्या होगा ये सब मत देखो। आप जो भी हुआ समझ लेना कि हमारे नसीब में नहीं था या फिर लोगों ने नसीब को बिगाड़ दिया, ऐसा सोच लेना। इस तरह का उन्होंने संतुष्टि कर लिया है खुद को, और बस यूँ ही चल रहा है सर। कभी मेरे तो रिलेटिव बगल में मामा लोग हैं, उनके यहाँ हम शरण लिए हुए हैं। अब कितने दिन हम वहाँ रहेंगे? बाकी मेरा यहाँ जो थोड़ा बहुत जो सामान बचा हुआ है इसका हम डंप करने का जुगाड़ लगा रहे हैं, कहीं रखेंगे कि कल को कोई नया आशियाना बनाएंगे तो शायद ये जुगाड़ वहाँ लग जाए या किसी तरह से एक ढांचा खड़ा हो जाए घर का, ताकि हम अपने रिलेटिव के यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर पाएँ। अब बाद में अब क्या होगा सर इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं। सवाल मैम, जीवन का जितना कमाई जितना सब इस फ्लैट में लगा दिए, जीवन अब ख़त्म, ढल गया है। अब जो है तिनका तिनका एक चिड़ै जो है वो घोंसला बनाते हैं कि वहाँ पर हम लोग रहेंगे। अब वो घोंसला टूट गया इस ठंडी के कड़कड़ाहट ठंडी के मौसम में। क्या कहेंगे लोगों को कि ये पहले मालूम रहता तो शायद आप लोग घर बनाते? ये मैं उन लोगों से सबसे पहले सवाल डालना चाहूँगी सर, जो हमारे झारखंड में, जबकि यहाँ पर कृषि प्रधान हमारा राज्य है, यहाँ सारे लोग कृषि पर डिपेंडेंट है और कृषि से ही उनका एक तरह से जीवन यापन होता है। धान चावल जो भी हो उसकी तरफ से वो अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास खेती बाड़ी नहीं होती है वो कहीं भी एक छोटा सा मकान या किसी में रेंट में रहते हैं या आसपास में बगल में कोई थोड़ा झोपड़ी टाइप का बना लेते हैं, मतलब कि उनके पास कोई मकान नहीं होता। वो हमें आज बेहतर समझ पाएंगे और वो लोग हम लोगों को अपनी बराबरी में देख रहे हैं कि इनका भी वही हाल हो गया। अरे हमारा तो कुछ भी नहीं था, इनका तो जो था
वो सब भी चला गया। मतलब इन लोगों ने हमें उन झुग्गी झोपड़ियों के लाइन पे खड़ा कर दिया। और इस ठंड में और ये जाड़ा में अभी, और हम लोग तो सारे यहाँ लगभग सारे क्रिश्चियंस फैमिली हैं सर। यहाँ भी कल को बड़ा दिन आने वाला है, सबका त्यौहार तो यूं ही ख़त्म हो गया, तो लोग अपना घर बचाएंगे कि मतलब त्यौहार मनाएंगे। मैंने त्यौहार के लिए अभी जो स्थिति होता तो सबके घर में बच्चों के लिए नए कपड़े आते जी, नए कपड़े आते, खाने पीने का जुगाड़ किया जाता, घर साफ सफाई होता। यहाँ तो घर ही नहीं रहा, तो फिर आगे जो भी बात कहेंगे सब बेकार होगा सर, शून्य होगा। जी बिल्कुल। कुछ दिन के बाद जो है नया साल होने वाले हैं और क्रिसमस बड़ी धूमधाम के से बनाते हैं आदिवासी के लोग। उसके बाद एक तरफ जो है जिस तरह से बता रही हैं उस तरह से जितने भी यहाँ पर क्रिश्चियन लोगों की घर थी वो टूटा जा रहा। उसके बाद जो है इन लोगों ने के जिला प्रशासन से गुहार लगाया, यहाँ के सीओ से गुहार